ये तस्वीर पूर्णिया के बनमनखी की है, जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह लालू को अपने 9वें पास बेटे को राजा बनाने की चिंता है, उसी तरह आपको भी अपने बच्चे की चिंता पर वोट करना है। उन्होंने बताया कि जब जनसुराज आएगा तो बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन के साथ सभी बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई कराई जाएगी, जब तक कि सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरेगी। दिसंबर 2025 से जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, सारे महिला पुरुष को जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को हर महीना 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। आपका खुशहाली होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, इस बार छठ में आपका बाल बच्चा इस बार वापस आएगा। आपका पति, आपका भाई, भतीजा, बाबूजी जो छठ में इस बार वापस आएगा, उसको फोन करके बता दीजिए, इस बार छठ में जब आपके घर का सामान बिहार में वापस आएगा तो उसको 8-10 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए जीवन में अब कभी भी बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको 8-10 हजार का रोजगार यही बिहार में दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारी महिलाओं से पूछ रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको आपका पति और बेटा यहीं पर मजदूरी मिले तो अच्छा है कि नहीं है? होना चाहिए ना। इस बार छठ में जब आपका सामान वापस आएगा तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था उसको बिहार में ही करके दिया जाएगा। तीसरी बात, जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है, नीतीश कुमार ऐसा स्कूल बनाया है जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खाता है, घरे आता है। तो जब ये जनता का सरकार बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो दिसंबर 2025 से जब तक ये सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना देर से बोल रहे हैं होना चाहिए, तो अब बताइए, आपको अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? पीछे से बोलना है, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? 5 किलो 4 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? उन्होंने कहा कि इस बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुफ्त अनाज के नाम पर वोट देंगे कि बच्चे की पढ़ाई और रोजगार के नाम पर वोट करेंगे। नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हम बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, ज्यादातर आदमी हाथ ऐसे किया, सोचता हमको क्या है, हम तो बात अपने मन से करेंगे। अभी सोच के बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। एक आदमी को हाथ उठाना है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता के राज बनाने का एक ही रास्ता है, जितना चोर बदमाश लुटेरा नेता है उसको वोट नहीं देना है, और अगली बार वोट लालू नीतीश मोदी को नहीं। झूठ बोल रहा होगा तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जरा नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अभी से मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। कोई सरकार बनते ही महिलाओं के लिए माई बहन योजना, मुफ्त में 200 यूनिट बिजली देने की बात कर रहा है, तो कोई बुजुर्गों के लिए मासिक पेंशन की बात कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी लॉलीपॉप पर मतदाताओं का क्या रुख होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।